बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण को एक गाय दान में मिली। एक दिन गाय अपना भोजन समाप्त कर बैठी बैठी जुगाली कर रही थी। ब्राह्मणी भी घर के कार्य से निवृत्त होकर गाय की तरफ मुंह करके बैठी थी। ब्राह्मणी ने गाय के जुगाली करने का बुरा माना और वह सोचने लगी कि गाय मुझे चिढ़ा रही है। बस फिर क्या था। ब्राह्मणी ने गुस्से में कहा, इस घर में यह गाय रहेगी या मैं रहूंगी। यह गाय रोज बैठी बैठी मुझे चिढ़ाती है। पंडित जी ने बहुत समझाया, परंतु ब्राह्मणी के कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सोच समझकर पंडित जी ने गाय को कजली वन बिंद्रा दौनागिरी पहाड़ में छोड़ दिया। गाय जंगल में हरा हरा घास खाती और झरने का पानी पीकर अपना समय बिताने लगी। पंडित जी ने गाय के आसपास सुरक्षित हाथाबंदी कर दी। एक दिन उस हाथाबंदी के किनारे से एक शेरनी निकली और हट्टी कट्टी गाय तथा सुरक्षित हाथाबंदी देखकर आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि क्यों न मैं भी इसी गाय के साथ रहने लगूं, क्योंकि उस समय शेरनी भी गर्भवती थी। शेरनी ने गाय से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने साथ रहने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद गाय और शेरनी साथ साथ रहने लगी। प्रतिदिन शेरनी अपने शिकार पर चली जाती और रात में वापस आकर उसके साथ रहने लगी। समय आने पर दोनों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने गाय के बछड़े का नाम बछराज एवं शेरनी के बच्चे का नाम बघराज रखा। बघराज और बछराज दोनों उस हाथाबंदी में रहते तथा गाय और शेरनी अपने अपने भोजन की तलाश में जंगल चली जाती थीं। एक दिन शेरनी नीचे घाट में तथा गाय ऊपर घाट में पानी पी रही थी। गाय के मुंह की लार पानी में बहते बहते शेरनी के मुंह में चली गई। शेरनी को गाय की लार बहुत मीठी लगी। लार के चखते ही शेरनी ने सोचा कि जब गाय की लार इतनी मीठी है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। तब उसने गाय से कहा, बहन, कल मैं तुझे खाऊंगी। ये सुनकर गाय दुखी हो गई। शाम को दोनों घर पहुंची और अपने अपने बच्चों को दूध पिलाया। सुबह गाय काफी दुखी थी। उसने रोते रोते अपने बछड़े से कहा, बेटा, आज मैं मर जाऊंगी। शेरनी मुझे खा लेगी। ऐसा कहते हुए उसने थोड़ा सा दूध बछड़े के खुर में डाल दिया। वह बछड़े से कहने लगी, जब तक ये दूध तेरे खुर में रहे तब तक समझना तेरी माँ जिंदा है। जैसे ही ये दूध सूख जाए वैसे ही समझना तेरी माँ मर गई है। ऐसा कहकर उसने अपने बछड़े को खूब प्यार किया और शेरनी के साथ जंगल चली गई। शाम को शेरनी ने गाय को खा लिया। गाय के मरते ही बछड़े के खुर का दूध सूख गया। उस दिन बछराज दिन भर रोता रहा। बघराज ने बछराज से कई बार पूछा, मित्र, तुम क्यों उदास हो? मैं तुम्हारे पीछे अपनी जान तक दे सकता हूं। बदगराज के ऐसा कहते ही बछराज दहाड़ मार कर रोने लगा। वह बदगराज से कहने लगा, तुम्हारी मां ने आज मेरी मां को खा लिया। बघराज यह सुनकर सन्न रह गया। उसने बछराज को सांत्वना देते हुए कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। यदि मेरी मां ने तुम्हारी मां को खाया है तो मैं भी अपनी मां को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय शेरनी गाय को खाकर खुशी खुशी बघराज के पास आई और कहने लगी, बेटा, आज तू पेट भरकर दूध पी ले। बघराज ने कहा, नहीं मां, जब मेरे मित्र बछराज की मां आएंगी तब दोनों एक साथ दूध पिएंगे। तब शेरनी ने समझाया, तुम्हें उससे क्या करना है, वह आ जाएगी। तब बघराज ने अपनी मां शेरनी से कहा, मां, तुम दिन भर शिकार के लिए चली जाती हो। कभी कोई दुष्ट शिकारी मेरी जान लेने आ जाए तो मैं अपना बचाव कैसे करूंगा। आज तुम मुझे शिकार करने तथा लड़ने के सारे दांव पेंच सिखा दो जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकूं। शेरनी ने खुशी खुशी अपने बेटे बघराज को सारे दांव पेंच सिखा दिए। उसके बाद बघराज ने खूब छक्कर अपनी मां का दूध पिया और एक ही बार में शेरनी को मार डाला। इस प्रकार दोनों की मां खत्म हो गई। अब रह गए दोनों मित्र बघराज और बछराज। बछराज उसी हाथाबंदी में घास खाता और पानी पीता तथा बघराज रोज अपने शिकार के लिए जंगल चला जाता। एक दिन बघराज ने एक बैल का शिकार किया। उस बैल के गले में एक घंटी बंधी थी। बध्यराज उसे निकालकर ले आया और बछराज के गले में बांधते हुए कहा, मित्र, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो कूद कूद कर तुम इसे बजाना, तो मैं घंटी की आवाज सुनकर तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। एक दिन जैसे ही बद्धराज बाहर गया, उसी समय वहां से 4 कसाई आ निकले और बछराज को देखकर कहने लगे, देखो कितना अच्छा बछड़ा है, इसे काट कर बेचा जाएगा तो बहुत पैसा मिलेंगे।
इस प्रकार चारों कसाईयों ने सलाह कर बछराज के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार करना प्रारंभ कर दिया। कसाईयों ने उसके मांस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बछराज के गले की घंटी को एक पत्थर पर रख दिया। उसी समय आकाश में एक चील उड़ रही थी। उसकी नजर घंटी पर पड़ी। उसने सोचा कि वह कोई मांस का टुकड़ा है। चील ने नीचे उतरकर घंटी को उठाया और आकाश में उड़ने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही बघराज दहाड़ते हुए हाथाबंदी के पास पहुंचा। वह वहां का दृश्य देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया। परंतु क्रोध शांत करते हुए बघराज सोचने लगा, यदि मैं चारों कसाईयों को मार भी डालूं तो भी मेरा मित्र तो मिलेगा नहीं। इससे इनको मारना ठीक नहीं है। बहुत सोच विचार और धीरज रखकर बघराज ने चारों कसाईयों को, जो बघराज के आते ही थर थर कांप रहे थे, दहाड़ते हुए कहा, चारों लोग अपनी अपनी कुल्हाड़ियां उठाओ और जाकर चंदन वन से चंदन की लकड़ी काट कर लाओ। चारों कसाई जंगल जाकर खूब चंदन की लकड़ी काट कर ले आए। इसके बाद बघराज ने उन कसाईयों से एक चिता बनवाई। चिता बन जाने के बाद बघराज ने चार कसाईयों से कहा, एक एक मांस का टुकड़ा उठाकर चिता पर रखो। यहां तक कि खून के निशानों तक को खोद खोद कर चिता पर रखवाया और कहा, अब चिता में आग लगा दो। कसाईयों ने चिता में आग लगा दी। जब खूब जोरों से आग जलन लगी, उसी समय बघराज उस जलती चिता में कूद गया। इस प्रकार बघराज और बछराज की जीवन लीला समाप्त हो गई। जिस जगह पर दोनों का दाह संस्कार हुआ था, उसी राख के अंदर से दो बांस के अंकुर निकले और धीरे धीरे इतने मोटे बांस तैयार हो गए कि संसार में उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। उसी समय उस राज्य के राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ, हाथाबंदी के लिए जंगल से बांस काट कर ले आओ। सिपाही चले दिए और चलते चलते वे उन्हीं बांसों के किनारे से गुजरे। वे उन दो विशाल बांसों को देखकर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि हजारों बांस न ले जाकर ये दो बांस ही लेकर चलें तो पूरी हाथाबंदी हो जाएगी। इस प्रकार सिपाहियों ने दोनों बांस काटकर राजा की घुड़साल में लाकर रख दिए। उसी दिन से रात को 12 बजे दोनों बांसों में से दो बालक निकलते हैं और राजा के घोड़े पर सवार होकर 12 कोस का चक्कर लगाकर सुबह होते होते वापस आकर घोड़ा बांधकर फिर बांसों में घुस जाते थे। उस राज्य का राजा परेशान था कि उनकी सवारी का घोड़ा दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिए कि घोड़े के कमजोर होने का कारण खोजा जाए। तब एक बूढ़े सिपाही ने अपने साथियों से कहा, आज रात को घुड़साल में जाग कर देखा जाए। उसी रात से सभी सिपाही बारी बारी से घुड़साल की रखवाली करने लगे। उस रात भी आधी रात को दोनों बांसों से दो बालक निकले और घुड़साल से घोड़ा खोलकर उसमें सवारी करने चल दिए। वे सुबह होते ही घुड़साल में वापस आ गए और घोड़ों को घुड़साल में बांध दिया। उसके बाद दोनों बालक पुनः उस बांस में प्रवेश कर गए। पहरेदारों ने जब यह सब देखा तो उन्हें राजा के घोड़े को कमजोर होने का कारण मालूम हो गया। सुबह राजा की आज्ञा से दोनों बांस फाड़े गए, जिसमें से दो सुंदर बालक निकले। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने दोनों बालकों को गोद ले लिया। राजा रानी बहुत खुश हुए। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। दोनों बालक उस राज्य के राजकुमार बनकर रहने लगे। एक दिन दोनों राजकुमारों ने रानी मां से कहा, हम लोग आज शिकार खेलने जाएंगे। दोनों राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर शिकार खेलने चले गए। चलते चलते वे एक घनघोर जंगल में पहुंच गए। वे उस जंगल में रास्ता भटक गए। वे भूख प्यास से तड़फते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ के ऊपर एक चिरवा और चिरैया आपस में बात कर रहे थे कि देखो, ये दोनों कोई राजकुमार हैं जो रास्ता भूल गए हैं। देखो, ये कितने परेशान हैं। ठंड भी आज अधिक है, क्यों ना इनकी मदद की जाए। ऐसा कहकर चिरवा उसी समय वहां से उड़ा और एक गांव में जाकर जलता दिया उठा लाया। उसने दिए को उस पेड़ के नीचे पड़े सूखे पत्तों में डाल दिया। दोनों राजकुमारों ने आग देखकर कहा, चलो मित्र, ईश्वर ने आग तापने को दी है। उन्होंने और पत्ते इकट्ठे करके खूब आग जलाई। ये आपस में कहने लगे, मित्र, कहीं से कुछ खाने को मिल जाता तो भूख मिट जाती। ये सुनते ही ऊपर बैठे चिरैया ने कहा, क्यों न अपने इस आग में कूद जाए, जिससे इन राजकुमारों की भूख मिट जाए और इनका पेट भर जाए। तब चिरवा ने कहा, जो राजकुमार मुझे खाएगा वह प्रातः होते ही राजपाट पाएगा। तो चिरैया ने कहा, जो राजकुमार मुझे खाएगा उसके मुंह से दांतौन करते समय हीरे जवाहरात गिरेंगे।
ऐसा कहकर दोनों उस जलती आग में कूद गए। उनके गिरते ही दोनों राजकुमारों ने कहा, चलो मित्र, भगवान ने खाने का भी इंतजाम कर दिया है। उसके बाद चिरवा बदघराज ने खाया और चिरैया को बछराज ने खाया। बदघराज ने चिरवा खाया था तो उसकी मति पलटी और उसने अपने मित्र बछराज से कहा, मित्र तुम यहीं रुकना, मैं अभी जाकर पानी का पता लगाकर आता हूं। चलते चलते बघराज एक तालाब के किनारे पहुंचा ही था। उसी समय चार लोग आए और उसे पकड़कर ले जाने लगे। तब बघराज ने उनसे पूछा, क्यों भाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, तुम्हें हम लोग राजा बनाने ले जा रहे हैं। इस राज्य में रोज राजा बदलता है। रोज सुबह जो आदमी हमें पहले मिलता है उसे हम लोग राजा बना देते हैं। उसे इस राज्य की राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। तब बद्धराज ने सोचा, क्या किया जाए? इस राज्य में रोज राजा मर जाता है और रोज नया राजा बनाया जाता है। बहुत सोचने विचारने के बाद वह उनके साथ चला गया। राजमहल में पहुंचकर सबसे पहले उसे राजगद्दी पर बैठाया गया। तब बद्धराज ने सबसे पहले अपने राज्य के लोहारों को बुलवाया और उनसे कहा, तुम लोग मेरे लिए एक ऐसी तलवार बनाओ जिसके एक ही वार से दुश्मन का काम तमाम हो जाए। तब लोहारों ने अनेकों मन लोहा गलाकर एक अच्छी तलवार तैयार कर राजा को दे दी। राजा रात में रानी के साथ सोया जरूर, पर नींद का बहाना करके चारों तरफ देखते हुए सरतक रहा। उसी समय रानी को गहरी नींद लग गई। रानी नींद में घुरकने लगी। रानी के घुरकते ही उसके मुंह से एक काली नागिन निकलने लगी। राजा तैयार हो गया। जैसे ही वह नागिन पूर्ण रूप से निकलकर राजा की तरफ बढ़ी, उसी समय राजा ने तलवार से उस नागिन के दो टुकड़े कर दिए और पलंग के नीचे एक टोकनी में ढक कर रख दिया। प्रातः राज दरबार के लोग रानी से राजा की लाश मांगने आए। रानी सोकर उठी तो देखती है राजा गहरी नींद में सो रहे हैं, वे मरे नहीं। रानी आश्चर्यचकित हुई और दरबारियों से कहा, तुम लोग भाग जाओ, आज राजा जिंदा है। उस दिन सुबह राजा उठकर राज दरबार में गए। वहां जाकर राजा ने घोषणा की कि आज से राजा नहीं बदलेगा। राजा ने सिपाहियों से कहा, जाकर मेरे पलंग के नीचे जो कुछ हो उसे उठाकर ले आओ। तब सिपाही जाकर पलंग के नीचे रखी टोकनी को लेकर आए तो राजा ने टोकनी खोलकर सभी को बतलाया। सभी दरबारी टोकनी में मरी हुई नागिन देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब राजा ने दरबारियों को रात की पूरी घटना के बारे में बतलाया। रोज राजा के मरने का कारण वह नागिन थी। अब बघराज अपने राज्य का राजपाट संभालने लगा। यहाँ पर बछराज अपने मित्र बघराज की रास्ता देखते देखते थक गया। तब वह आगे बढ़ा और चलते चलते राज्य के सबसे धनी सेठ के घर पहुंचा। उसके पास पहुंचकर बछराज ने उससे नौकरी मांगी। वह सेठ वहां के राजा का मित्र था। सेठ ने उसे अपने यहाँ गाय चराने के लिए रख लिया। बछराज रोज गायों को चराने नदी किनारे ले जाता। वह वहीं पर नदी किनारे गाय चराते चराते एक पेड़ के ऊपर बैठकर बांसुरी बजाया करता था। बांसुरी की धुन सुनकर गायें नाचती, कूदती और अच्छे से चारा चरती रहती। उस सेठ की एक पुत्री थी। वह रोज अपने महल की अटारी से बछराज को देखती और उसकी बांसुरी की धुन सुनकर मस्त हो उठती थी। एक दिन सेठ की पुत्री ने अपनी दासी को बुलाया। उसे एक कांसे की थाली में खूब मेवा मिष्ठान रखकर उससे कहा, जा उस चरवाहे को देकर आ जा। वह दासी बछराज के पास पहुंची और कहने लगी, मेरी मालकिन ने तुम्हारे लिए यह मेवा भेजा है। बछराज पेड़ से उतरकर नीचे आया और उस कांसे की थाली का सामान लेकर अपनी जेब से हीरा मोती और जवाहरात निकालकर थाली में डाल दिए और उस दासी से कहा, मेरी ओर से यह उपहार उस कन्या को दे देना। सेठ की पुत्री ने जब हीरे जवाहरात उस चरवाहे के पास देखे तो वह उस पर मोहित हो गई। वह जाकर अपने पलंग पर लेट गई। उसके माँ बाप ने पूछा, बेटी तुम क्यों लेटी हो? तो उस कन्या ने कहा, माँ मेरे सिर में दर्द है। यह दर्द तभी ठीक होगा जब मेरी शादी उस चरवाहे से होगी। इस पर सेठ सेठानी बहुत हैरान हो गए कि मेरी लड़की उस चरवाहे से क्यों विवाह करना चाहती है। उस लड़की ने जिद्दूत पकड़ ली कि वह शादी करेगी तो उसी चरवाहे से। वह कन्या सेठ सेठानी की इकलौती संतान थी। इस कारण सेठ उसकी जिद पूरी करने को तैयार हो गए। तब उन्होंने उस चरवाहे को बुलाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। सेठ ने पूरे राज्य में मुनादी कर दी कि मैं अपनी पुत्री की शादी कर रहा हूं। तब सेठ ने अपनी पुत्री की शादी उस चरवाहे से कर दी। उसने पूरा कारोबार अपने दामाद बेटी को सौंपा और नर्मदा जी की परिक्रमा पर निकल गया। अब सेठ के स्थान पर
बछराज राजा बघराज के दरबार में जाने लगा। कई दिनों तक उनकी बातें होती रहीं। एक दिन राजा बघराज ने सेठ बछराज को अपने महल में सपरिवार भोजन की दावत दी। जब राजा और सेठ भोजन करने बैठे, तब राजा ने अपनी कहानी बताना शुरू किया और कहा, दोस्त, मेरा एक दोस्त था जो मुझसे बिछड़ गया है। तब बछराज ने उसकी अधूरी कहानी को पूरा किया। इसके बाद दोनों आपस में गले मिले। उस दिन से दोनों मित्र बघराज और बछराज साथ साथ रहने लगे। दोनों ने जन्म जन्म की दोस्ती निभाई। किस्सा हुआ खत्म। अब और अधिक मनोरंजन के लिए देखिए अगली कहानी।